जो आप स्क्रीन पर चाचा देख रहे हो, ये ट्रंप चाचा है। और इन चाचा को आजकल एक बड़ी खुमारी चढ़ी हुई है कि अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं। और अमेरिका को महान बनाने के लिए इन्होंने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया है। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भारत के मुख्य विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी जी, जिन्हें पप्पू भी कह देते हैं। और ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रंप चाचा ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है, इससे पूरी इंडियन इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो भैया गांधी जी, मैं बनिया का बच्चा हूं और व्यापार करना मेरे खून में है। आप कह रहे हैं ना, ये रेसिप्रोकल टैक्स से इंडियन इकोनॉमी को खतरा होगा, समस्याएं आएंगी या पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस रेसिप्रोकल टैक्स से इंडिया को अच्छा खासा फायदा होने वाला है। और गांधी जी, आप भी एक काम कर लेना, आप भी मेरे साथ मार्केट में ट्रेडिंग कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि बनिया के बच्चे के अंदर कितने गुण होते हैं। खैर, मैं इस वीडियो में आपको रेसिप्रोकल टैक्स के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट दे रहा हूं जिनके आधार पर आप ये निर्णय कर पाओगे कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। और मैं सैल्यूट करता हूं अपने मोदी जी को कि इस वातावरण के अंदर भी वो भारत के लिए एक ऐसी नीतियों का निर्धारण कर पाए, ट्रंप से उन चीजों पर नेगोशिएशन कर पाए जो देश के लिए बहुत जरूरी थी। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा रेसिप्रोकल टैक्स को जानेंगे और इससे भारत को क्या लाभ मिलने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। ये रेसिप्रोकल टैक्स क्या है, थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम किसी वस्तु को किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट इस इंपोर्ट पर एक टैक्स लगाती है और इस टैक्स को हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी या फिर टैरिफ। जनरली जब हम टैरिफ लगाते हैं तो उससे हमारे देश को एक फायदा होता है कि जो इंपोर्ट की जाने वाली गुड्स है वो हमारी कंट्री के अंदर थोड़ी महंगी हो जाती है टैक्स लगने की वजह से। जबकि उस वस्तु का उत्पादन करने वाली जो हमारी कंपनियां हैं, उनकी तो प्रोडक्शन कॉस्ट वही है, तो उनका प्रोडक्ट विदेशी वस्तु की तुलना में थोड़ा सस्ता हो जाता है। और इसका परिणाम यह है कि मार्केट के अंदर विदेशी वस्तु की तुलना में कंज्यूमर अपनी घरेलू वस्तु को प्रीफरेंस देता है क्योंकि वो विदेशी वस्तु की तुलना में थोड़ी सस्ती होती है। अब ट्रंप चाचा का यह मानना है कि पूरी दुनिया में अमेरिका का लाभ उठाया है। अमेरिका के प्रोडक्ट पर पूरी दुनिया बहुत हाई रेट के साथ कस्टम ड्यूटी लगाती है, जिससे उसका प्रोडक्ट उनके देश में महंगा हो जाता है, उसे सेल होने में दिक्कत आती है। जबकि अमेरिका की जो पहली सरकारें थी वो विदेशी प्रोडक्ट पर कम टैक्स लगाती थी, जिसकी वजह से दूसरे देश का प्रोडक्ट आसानी से अमेरिका में बिक जाता था। और इसका परिणाम ये रहा है कि अमेरिका के व्यापार शेष में अच्छा खासा घाटा है क्योंकि उसके निर्यात ज्यादा है, कम है और उसके आयात बहुत ज्यादा है। और उसका परिणाम यह है कि एक्सपोर्ट की तुलना में इंपोर्ट बहुत ज्यादा होने से उसके व्यापार शेष में घाटा होता है। अब ट्रंप चाचा ये चाहते हैं कि कोई देश जितना अमेरिका के प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी लगाएगा, अमेरिका भी उस कंट्री के प्रोडक्ट पर उतना ही टैक्स लगाएगा और इसी को रेसिप्रोकल टैक्स कहा जा रहा है। अब इसका परिणाम यह है कि जब अमेरिका रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहा है तो उससे दूसरे देश का प्रोडक्ट अमेरिका में महंगा होगा, बिकने में समस्या आएगी।
अब आप इस स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका ने 2 अप्रैल से बहुत सारे देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो वियतनाम पर 46%, चीन पर 34%, इंडोनेशिया पर 32% और भारत पर भी 26% लगाया है। अब सब लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया के ऊपर टैक्स लगा है तो इंडिया का प्रोडक्ट यूएस में महंगा होगा और इसकी परिणाम ये होगा कि इंडिया के एक्सपोर्ट लगातार घटते जाएंगे और इससे इंडियन इकोनॉमी को खतरा होगा। लेकिन यहां पर एक बात बड़ी ध्यान से समझने वाली है। इस रेसिप्रोकल टैक्स से इंडिया को 2 लाभ होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप एशिया कॉन्टिनेंट में देखो तो एशिया कॉन्टिनेंट में जापान को छोड़ दिया जाए बड़ी इकोनॉमी में, तो इंडिया पर सबसे कम टैक्स लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया का लगभग 20% जीडीपी अकेला यूएस मार्केट के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी में ये सारे के सारे देश अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। अब क्योंकि अदर कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया पर रेसिप्रोकल टैक्स कम लगा है, तो स्वाभाविक सी बात है इंडिया का प्रोडक्ट अन्य देशों की तुलना में अभी भी सस्ता है, इंडिया को एडवांटेज है। तो स्वाभाविक सी बात यह है कि इंडिया के एक्सपोर्ट अभी भी यूएस के लिए कम नहीं होने वाले। हो सकता है कि किसी किसी सेक्टर में दिक्कत आए, लेकिन कई सारे सेक्टर्स में लाभ भी होने वाला है। देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बांग्लादेश पर 34% टैक्स लगाया है और इंडिया पर 26%। अब सोच के देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के पास है और उसको कम्पीट करता है इंडिया। अब इंडिया यहाँ कंपैरेटिव एडवांटेज में है, तो स्वाभाविक सी बात है बांग्लादेश के कंपैरिजन में इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्यादा बेनिफिट लेगा यूएसए से। पहला फायदा। तो कई सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां कंपैरेटिव एडवांटेज इंडिया को मिल रहा है और कंपैरेटिव एडवांटेज मिलने की वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट यूएसए में लगातार बढ़ेंगे। अभी दूसरा फायदा भी समझिए, बहुत सारे कंट्रीज पर यूएसए ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया। स्वाभाविक सी बात है उनका प्रोडक्ट यूएसए के मार्केट में महंगा होगा, बिक नहीं पाएगा। अब एक बात सोच के बताइए, क्या इन कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेड नहीं बढ़ेगा? इंडिया तो अब इन कंट्रीज के साथ भी अपना ट्रेड बढ़ाएगा। आप एग्जांपल के तौर पर देखिए, यूरोपियन यूनियन पिछले 4 साल से इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहा था, नहीं हो पाया। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन खुद चाहती है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। वजह यह है कि यूरोपियन यूनियन को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट चाहिए। पहले वो यूएस में अपना प्रोडक्ट बेच लेते थे और अब वो प्रोडक्ट इंडिया में बेचेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है इंडिया का प्रोडक्ट भी तो यूरोपियन यूनियन में बिकेगा। इसका मतलब जो ट्रेड यूएसए के साथ हमारा थोड़ा बहुत कम भी होगा तो हम यूरोपियन यूनियन के साथ या अदर कंट्रीज के साथ अपने इस ट्रेड को बढ़ा लेंगे। आपने कल न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा ट्रेड बढ़ गया है, कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा ट्रेड बढ़ गया है। तो जो कंपेंसेट या जो ट्रेड हमारा यूएस के साथ थोड़ा बहुत कम भी होगा तो हम अदर कंट्रीज के साथ अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ने की वजह से ट्रेड को बढ़ा लेंगे, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट लेकर के बैठा है। तो पहला एडवांटेज कंपैरेटिव है। अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में मोदी साहब ट्रंप के साथ नेगोशिएशन करने में सफल रहे हैं। जहां अन्य कंट्रीज पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए, इंडिया के ऊपर उनकी तुलना में टैक्स कम लगा है। दूसरा, कई सारे सेक्टर, जैसे मैं बात करूं फार्मा सेक्टर की, पूरे यूएसए की 46% मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन की सप्लाई अकेला इंडिया देता है। तो स्वाभाविक सी बात यह है कि फार्मा सेक्टर के ऊपर टैक्स लगा नहीं है, और फार्मा सेक्टर के ऊपर जब टैक्स नहीं लगाए तो डेफिनेटली फार्मा सेक्टर का एक्सपोर्ट तो बढ़ने वाला है यूएसए के साथ, तो यहां भी हम एडवांटेज में रहेंगे। न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ कई सारे एग्रीमेंट अभी हमने किए। चाइना लगातार कह रहा है हमसे ट्रेड बढ़ाने के लिए, क्यों? क्योंकि उसको मार्केट चाहिए। यूएसए ने उसके ऊपर हाई रेट के साथ टैक्स लगाया। तो मैं कुल मिला के ये कह सकता हूं कि डेफिनेटली इस रेसिप्रोकल टैक्स का बेनिफिट इंडिया को मिलने वाला है।